हाय गाइस, मैं विक्रम सिंह राठौड़ आपके ही अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश कैबिन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर एक मोरल स्टोरी लेकर आए हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और इसके अंदर आपको मिलने वाले बहुत सारे नए नए वर्ड, हर एक वर्ड की मीनिंग को जानेंगे। साथ ही साथ जो भी सेंटेंस यूज हुए हैं उन्हें ब्रेक डाउन करेंगे और तोड़ेंगे और उनको समझेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं और इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ गाइस। सो गाइज, ये है हमारी आज की मोरल स्टोरी और इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा देखें क्योंकि इसके अंदर आपको मिलेंगे बहुत सारे नए नए वर्ड और हर एक वर्ड की हम मीनिंग को जानेंगे, जिससे आपको अपनी वैकेब को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कि जो इसका टाइटल है वो क्या है। ठीक है, द डॉग एंड द वॉल्फ। ठीक है, यानी कि कुत्ता और भेड़िया। यानी कि भेड़िए को इंग्लिश में कहते हैं वॉल्फ। ठीक है, और डॉग का तो मतलब सबको पता है कि कुत्ते को ही कहते हैं। ठीक है, तो एक कुत्ता और एक भेड़िया, इन दोनों की कहानी है। चलिए दोनों क्या क्या करते हैं। ये भेड़िया बैठा है यहाँ पर और ये कुत्ता खड़ा है। ठीक है, वन डे यानी कि एक दिन, वाइल सर्चिंग फॉर फूड यानी कि भोजन की तलाश में। ठीक है, वाइल का मतलब होता है कि दौरान। ठीक है, या हम कहते हैं ना कि वाइल ईटिंग यानी कि खाने के दौरान। ठीक है, तो उसी प्रकार जो वाइल वाइल का मतलब होता है दौरान। ठीक है, सर्चिंग यानी कि जब ढूंढना। ठीक है, सर्चिंग ढूंढना, फॉर फूड यानी कि भोजन। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि भोजन की तलाश में। इस सेंटेंस का मतलब हुआ है कि भोजन की तलाश में। तो वन डे यानी कि एक दिन, वाइल सर्चिंग फॉर फूड यानी भोजन की तलाश में, ए वॉल्फ यानी कि एक भेड़िया, मैट यानी कि मिला, ए पेट डॉग यानी कि एक पालतू कुत्ते से। ठीक है, यानी कि एक दिन भोजन की तलाश में जो एक भेड़िया था वो एक पालतू कुत्ते से मिला। द डॉग वॉज प्लम्ब एंड हेल्दी यानी कि जो कुत्ता, द डॉग वॉज यानी कुत्ता था, प्लम्ब यानी कि मोटा, एंड हेल्दी और स्वस्थ यानी कि जो कुत्ता था वो मोटा और स्वस्थ था। बट लेकिन, द वॉल्फ वॉज स्किनी यानी कि बट का मतलब लेकिन, द वॉल्फ यानी कि जो भेड़िया, वॉज यानी था, स्किनी यानी कि पतला, लेकिन जो भेड़िया था वो पतला था, एंड और डर्टी और गंदा था, बिकॉज क्योंकि, ही हैड टू रन ए लॉट उसे बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ता था। ठीक है, उसे बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ता था। तो ही हैड टू रन ए लॉट उसे ज़्यादा दौड़ना पड़ता था। ठीक है, ही हैड टू का मतलब होता है कि जब भी हम अतीत के बारे में बताते हैं कि मुझे ऐसा करना पड़ता था, मुझे बहुत ज़्यादा खाना पड़ता था, मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था, मुझे ये बहुत ज़्यादा करना पड़ता था, मुझे ऐसा करना पड़ता था, या ज़रूर जब भी हम कहते हैं कि पास्ट के अंदर ये बहुत मुझे ज़रूर काम करना पड़ता था, तो वहाँ पर हम हैड टू का यूज़ करते हैं। तो जो भेड़िया था वो बिल्कुल मतलब पतला था और गंदा था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ता था। कहाँ दौड़ना पड़ता था? इन द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में। क्यों दौड़ना पड़ता था? टू हंट फॉर फूड यानी कि भोजन की तलाश के लिए। ठीक है, वैसे हंट का मतलब शिकार करना है जब, लेकिन यहाँ पे हंट का यूज हुआ क्योंकि भेड़िए हमेशा शिकार ही करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हंट का यूज हुआ। तो यहाँ पे भोजन की तलाश में उसे बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ता था। चलिए आगे देखते हैं। द डॉग डिसाइडेड यानी कुत्ते ने फैसला किया, टू हेल्प द वॉल्फ यानी कि भेड़िए की मदद के लिए। कुत्ता था, उसने ये फैसला किया कि हम चलो भेड़िए की मदद करते हैं। ही वेंट अप टू हिम वह उसके पास गया, एंड सैड और कहा। जो कुत्ता था वो उसके पास में गया और उसे कहा, कम विद मी मेरे साथ चलो, टू माई मास्टर यानी मेरे मालिक के पास। कुत्ता उसके पास गया और उसे बोला, तुम मेरे साथ चलो मेरे जो मास्टर है, जो मेरे मालिक है उसके पास। ठीक है, ही इज़ ए गुड मैन यानी कि वो बहुत अच्छे आदमी हैं। बहुत नहीं, लेकिन वो अच्छे आदमी हैं। बहुत होता तो वेरी आता, लेकिन यहाँ पे गुड, ए गुड मैन यानी कि वो एक अच्छे आदमी हैं। किसके बारे में बोल रहे हैं? अपने मालिक के बारे में बोल रहा है कि वो बहुत, यानी कि वो बहुत नहीं, वो एक अच्छे आदमी हैं। ही विल टेक गुड केयर फॉर यू वह तुम्हारा अच्छा ख्याल रखेंगे, यानी कि अच्छा, बहुत अच्छा ख्याल वो रखेंगे। तो ही विल टेक वो देंगे, गुड केयर ऑफ यू तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए। व्हाट ए स्ट्रेंज रिक्वेस्ट क्या अजीब अनुरोध है। ठीक है, स्ट्रेंज का मतलब होता है कि अजीब या अनोखा, रिक्वेस्ट यानी कि अनुरोध। तो व्हाट ए स्ट्रेंज रिक्वेस्ट यानी क्या अजीब रिक्वेस्ट है। किसने सोचा? द वॉल्फ थॉट यानी कि जो भेड़िया था उसने ऐसा सोचा कि क्या अजीब रिक्वेस्ट है। ही ऑल्सो नोटिस्ड उसने यह भी देखा, उसने यह पाया या नोटिस किया, दैट की किसने?
जो भेड़िया था उसने ये नोटिस किया, ठीक है। ही ऑल्सो नोटिस्ड, जो भेड़िया था उसके बारे में बता रहा है कि उसने नोटिस किया, उसने देखा दैट की सम हेयर यानी कुछ बाल अराउंड द डॉग्स नेक यानी कि कुत्ते के गले के पास हैड फॉलन ऑफ यानी कि वो गिरे हुए थे। फॉलन यानी कि फॉलन ऑफ यानी कि वो गिर गए थे या गिरे हुए थे। यानी कि भेड़िया था उसने नोटिस किया या उसने देखा कि कुत्ते के गले के अंदर जो कुछ बाल है वो गिरे हुए हैं या गिर गए हैं। द डॉग एक्सप्लेन यानी कुत्ता था वो एक्सप्लेन करने लगा या बताने लगा, ठीक है, कि ये बाल है वो किस प्रकार से मेरे जड़े हैं उसके बारे में वो एक्सप्लेन करने लगा। इट इज़ द मार्क ऑफ माई कॉलर, इट इज़ यानी कि यह है, द मार्क यानी कि चिन्ह, ऑफ माई कॉलर यानी कि मेरी कॉलर के ये चिन्ह है, ठीक है। उसने कहा ये मेरे कॉलर के चिन्ह हैं, ठीक है, मेरे गले में कॉलर रहती है उसकी वजह से ये बाल झड़े हुए हैं, उसके निशान है ये, ठीक है। इट इज़ यूज टू, इसका उपयोग किया जाता है मेरे कॉलर का, टू कीप मी चैन यानी मुझे चैन से बांधने के लिए, एट नाइट यानी कि मुझे रात में चैन से बांधने के लिए जो मेरा कॉलर है उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, द वॉल्फ वॉज शॉक्ड यानी कि जो भेड़िया था वो मतलब वो अचंभित हो गया या चौंक गया, वो शॉक्ड हो गया। उसने कहा आई डोंट नीड यानी मुझे ज़रूरत नहीं है, योर फिस्ट यानी कि तुम्हारे दावत की। तो भेड़िया था वो चौंक गया और उसने कहा कि मुझे तुम्हारे दावत की ज़रूरत नहीं है। एट द कॉस्ट ऑफ माई फ्रीडम यानी कि मेरी स्वतंत्रता की कीमत पर तुम्हारे इस जो फीस्ट या दावत की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। एट द कॉस्ट ऑफ माई फ्रीडम यानी कि मेरी स्वतंत्रता की कीमत पर तुम्हारे जो ये फीस्ट या दावत की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। द वॉल्फ सेड यानी कि जो भेड़िया था उसने कहा, एंड रन अवे और भाग गया। यानी कि भेड़िया था उसने कहा कि मुझे तुम्हारे इस दावत की ज़रूरत नहीं है, स्वतंत्रता की कीमत पर मुझे तुम्हारे इस दावत की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा उसने भेड़िया ने कहा और वो रन अवे यानी कि वो भाग गया, ठीक है। सो गाइस इससे हमारे को मोरल क्या मिलती है कि हमारी स्वतंत्रता है वो अनमोल है, वो बहुमूल्य है, ठीक है। तो हमें हमेशा ऐसे काम करने चाहिए जिससे हम स्वतंत्र रहे, हमारे को कोई बोल ना सके, हमें कोई दबा ना सके, ठीक है। हम एक स्वतंत्रता रहे, ठीक है। हमारे को कभी भी ऐसे गलत काम नहीं करने चाहिए जिससे हमारी स्वतंत्रता चली जाए, ठीक है। तो इससे हमारे को ये मोरल मिलती है। देखो मोरल क्या मिलती है, फ्रीडम इज़ प्रीसियस, ठीक है। फ्रीडम इज़ प्रीसियस, फ्रीडम कहते हैं स्वतंत्रता को, इज यानी है, प्रीसियस का मतलब होता है अनमोल या बहुमूल्य, ठीक है। तो स्वतंत्रता है वो बहुमूल्य है या अनमोल है, ठीक है। तो हमेशा स्वतंत्र रहे और ऐसे काम करे जिससे आपको कोई दबा ना सके, आपको कोई अपने अधीन ना कर सके, ठीक है। इसलिए हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए और किसी के बहकावे में या किसी के गलत कहने पर हमेशा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। हमेशा सोच समझ के चलना चाहिए और अपने स्वतंत्रता पर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इससे मोरल मिलती है कि स्वतंत्रता एक अनमोल है, एक बहुमूल्य चीज़ है। सो गाइस मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो जब तक अपना ध्यान रखना, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू गाइज सो मच।